माहौल बड़ा खराब हो रहा है। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसमें कि अभी तक मिले सारे इनपुट्स को एक जगह पर रख करके एनालाइज किया जाएगा। खबर आ रही है भारतीय आर्मी चीफ के हवाले से कि उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलाने जंग कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भारत के हैं, उनकी जानिब से यह ऐलान सामने आया है। एलओसी के ऊपर जो महाज तैयार हुआ है, अब ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा फेज है, उसके हवाले से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कहा गया है कि अब हम कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे। इनकी सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं, इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था और दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। उनको एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाओ, जितना दबा सकते हो, और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। अब देखें, ये इज सो सिंपल, कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान को बिजी रखो, फौज को बिजी रखो, स्ट्रेच रखो। इधर हमले हो रहे हैं, उधर हमले हो रहे हैं, इधर से अटैक हो गया, उधर से अटैक हो गया। पिछली दफा ये जंग जो थी ये रवायती जंग थी, लेकिन इस बार अगर खुदा न खास्ता ये जंग हुई तो ये एक गैर रवायती जंग जो है मुमकिन तौर पर बन सकती है। उनकी एयर जो है नेवी है जिसकी एक्सरसाइजेज वो कर रहे हैं, और इस टाइम पे तकरीबन 34 नॉटिकल माइल के जो दूरी के ऊपर जो है वो सिर क्रीक के ऊपर दोनों नेवीज जो है वो आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हुई हैं, और वो एक अपनी जो लाइव एमुनेशन है वो फायर कर रही हैं। इसका मतलब तो वो बड़ा खतरनाक है। आज इंडिया ने स्टैंड 1 पे अपनी आर्म फोर्सेस को कर दिया है। पीएम आवास पर तो ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। स्टैंड 1 का मतलब है कि पूरी अफवाज को बता दिया गया है कि 1 घंटे के नोटिस पे आप जंग करने के काबिल होना चाहिए। फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा। अब आती है कि होगा क्या। दिस बॉम्ब ऑफ दिल्ली इज डिसाइडेड बाय अस एज अ एक्ट ऑफ टेररिज्म। यहाँ एक तरफ पाकिस्तान को मशरकी बॉर्डर से खतरात लाहक हैं, तो दूसरी तरफ मगरबी बॉर्डर से भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही। एक तरफ आप कहते हैं जी इंडिया की खबरें वायरल हो जाती हैं, इंडिया की सब बातें मानते हैं, इंडिया कोई की बात सुनते हैं, उनको तो सभी उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर कोई बात नहीं करता। भाई आपके ऊपर हम बात तब करेंगे जब आप खबर निकलने देंगे। आज मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने पाकिस्तान के साथ एक नई जंग छेड़ने का ऐलान किया है। डोवल साहब पहले देख चुके हैं, बस गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर, कुछ और हो गया। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया कि चलो ट्रेड करेंगे तो कुछ आपस में बात पड़ेगी, कहीं कुछ और हो गया। इसमें लाहौर से कराची की मुख्तलिफ जो एयर रूट्स हैं इनको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया कि ये बॉम्ब ब्लास्ट इज गोइंग टू ट्रिगर अ वॉर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप एक बात बताइए ना, डोवल आपके सामने और क्या बोले? डोवल के पास आपने क्या ऑप्शन छोड़ा? आपने पीसफुल ऑप्शन छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि डोवल साहब पहले देख चुके हैं, बस गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर, कुछ और हो गया। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया कि चलो ट्रेड करेंगे तो कुछ आपस में बात पड़ेगी, कहीं कुछ और हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होंगे तभी ना। अब जब वो नहीं दिख रहे हैं तो वो बंदा रेडिकल होकर वो भी बोलने को तैयार है कि भाई हम भी इस तरह के ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार कहा, न्यूक्लियर से रिलेटेड पहली बार कहा कि हमारी जो नो फर्स्ट पॉलिसी है ये हमारी कमजोरी नहीं है, इट कैन बी ऑलवेज रिव्यूड। अदरवाइज आज तक कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आपके यहां से आवाज इतनी ज्यादा जोर से उठी कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो होने ही वाला है, इस्तेमाल होगा ही होगा, ये इस्लामिक बॉम्ब भी बनेगा, ये भी बनेगा, वो भी बनेगा। सो देयर आर टाइम्स के इन पॉलिटिक्स एंड इन सच इंटरनेशनल रिलेशंस
आपको काफी कुछ कहना पड़ता है और काफी कुछ बिना कहे भी करना पड़ता है। ट्रंप के पास जो मैसेज है इंडिया का, आप देख लीजिए, कल उन्होंने बोल दिया कि इंडिया इज राइट नाउ नॉट हैप्पी विद मी बट दे विल वेरी सून बी हैप्पी विद। हमने तो कभी नहीं बोला, हमने ट्रंप को कोई जवाब नहीं दिया, हमने अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोला हमने जो ट्रंप कह रहे हैं हम उसके साथ नहीं, हम उसके टैरिफ के साथ नहीं, हम उसके सीज फायर के साथ, हमारा अपना डिसीजन मेकिंग है, हमने अपना डिसीजन मेकिंग किया है। वो हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है, ये हम दोनों के बीच का मामला है, इसके बीच में तीसरी पार्टी नहीं। सेम गोज फॉर टैरिफ नाउ। सो शकील साहब, डोवल जब कुछ कह रहा है तो इसी को बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक। कैरेट हमारा फेल हो गया, हमने जितनी बार पाकिस्तान को प्लीज करने की कोशिश करी शायद फेल हो गया। डोवल उसका चश्मदीद गवाह है, तो उसने बोला यार ये स्टिक उठाने में और बताने में क्या डाउट है कि यार हम भी इस तरह के ऑप्शंस देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम आपके यहां तकलीफ नहीं कर सकते। हम भी सपोर्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं टीटीपी को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं बलूच को, हम भी सपोर्ट कर सकते हैं पीओजेके को कि नहीं जी आप आइए हम आपको वेपन देंगे। आप बताइए कितनी बार आपके यहां पर कैच किया गया इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर के हथियार के ऊपर इंडियन मार्किंग थी। हमने आपके पास 10 बार वेपन दिखा दिए जिनके ऊपर पाकिस्तान मार्किंग थी। हमने आपके यहाँ 10 बार चॉकलेट्स दिखा दी जिसके रैपर्स जो थे, अब उसमें ये मत जाइएगा कि इंटेलिजेंस वालों ने प्लांट कर दिए होंगे, ये कर दिए होंगे, वो कर दिए, वो सारी बातें मैं मान सकता, बट दिखाया तो है ना, इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, आपके यहाँ के स्टेटमेंट अवेलेबल हैं कि नहीं हमने घुस के मारा है पार्लियामेंट में, ये आपके यहाँ बोला जा रहा है। तो इंडिकेटर्स से मेरा इंप्रेशन तो यही बनता है ना कि आप फॉर्मली, अब जैसे आपने डोवल का जो इंप्रेशन लिया है वो डोवल ने बोला है, बट उसने ये कहीं नहीं बोला है कि हम पाकिस्तान को ठोक कर मारेंगे, टेररिज्म करके मारेंगे, या जो टेररिस्ट वहां। आप एक बात बता दिए, आज तक अगर हमने बलूचों को फ्रीडम फाइटर बोला हो, टीटीपी को फ्रीडम फाइटर बोला हो, अफगानिस्तान को फ्रीडम फाइटर बोला हो, हमने तो कभी नहीं बोला। ये सारी बातें एक बहुत बड़े लेवल पर समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बड़ा वाला लेवल इस समय अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में है, इसलिए वो आपको और मुझे नहीं समझने देगा। तो आप जैसे ये जो एजुकेटिव शोज होते हैं, इसके अंदर ये निकल कर आएगा कि किसकी क्या मजबूरी है और किसका क्या मतलब है। डोवल इज नॉट दैट मैन जो 11 साल वेट करेगा कि मैं इस्लामाबाद में बम फटवाऊं, उसका वो कैरेक्टर नहीं। एक तरफ आप कहते हैं जी इंडिया की खबरें वायरल हो जाती हैं, इंडिया की सब बातें मानते हैं, इंडिया कोई की बात सुनते हैं, उनको तो सभी उनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर कोई बात नहीं करता। भाई आपके ऊपर हम बात तब करेंगे जब आप खबर निकलने देंगे। मुझे वैसे ये भी समझ में नहीं आती कि आपने जब वो खबर रोक ली कि वाना कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ, तो उससे क्या फायदा हुआ? आप तो वो छुपा के बैठ जाते हैं और छुपा के इस तरह रखते हैं आप जैसे पता नहीं कौन सा खजाना है, और उसके बाद उस वक्त निकलती है जब सब कुछ वो निकल चुका होता है दूसरी जगहों से, और आपके नैरेटिव बहुत ही बाद में आ रहा होता है। तो फिर बताएं इसका नुकसान फायदा किसका है? दूसरा ये कि आप छूटते ही कह देते हैं भाई अभी तो हुआ हमला, और साथ ही आपने कह दिया कि जी भारत या अफगानिस्तान, मसला ये है कि ठीक है अफगानिस्तान से तो जो तालिबान और टीटीपी दहशतगर्दी कार्रवाई करें वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उनकी तरफ से सीधे ये नहीं कहा जाओ, कहते हैं जी हम तहकीक करें, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सामने लेकर आएंगे कहेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। आपने फौरन ही कह दिया तो उसके बाद वो कहेंगे कि देखें जी ये तो फौरन ही कह दिया। ये चीज भी जरा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। कहने का मकसद पाकिस्तान ये इसलिए हमले हुए हैं कि खुद ही करवा दिए, ताकि जो इंडिया में हमला हुआ है उसका इल्जाम इनके ऊपर ना है, वो कहें देखो जी हमारे तो खुद ही हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान ये कह रहा है तो वो भी हमने आपको बता दिया, जो कह रहा है सब कुछ सामने लाना चाहिए ना। लेकिन बात यह है कि जो खुद से हमले होते हैं वो उसमें ये होता है कि इतनी ज्यादा हलाकतें नहीं होती हैं एक तो, और दूसरा ये होता है कि चलो खबर तो निकलने देते, खुद से किए थे तो वायरल तो करते खबर, उन्होंने खबरें छुपा ली। जंग नागुज़ीर है, हमें आगे बढ़कर अब इनको मारना चाहिए। इनकी तमाम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पोस्चर हॉस्टाइल है। हमें मालूम है किसी भी वक्त ये आ जाएंगे, तो हम इनको प्रिएम्प्टिवली पहले क्यों नहीं मारते? इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दें, इनके एयरबेसिस पर हिट करें, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो स्टेजिंग एरियाज हैं डेजर्ट में इन्होंने सारे बनाए हुए, उन सबको तबाह करें जाकर। इन्होंने रन ऑफ कच्छ, समुंदर रन ऑफ कच्छ से लेकर सारा हमारा जो चोलिस्तान और हमारा जो बहावलपुर का डेजर्ट है, हत्ता के सियालकोट तक,
ये इनके मेजर एरियाज हैं जहां पर ये समझते हैं कि अगर ये पावरफुल थ्रस्ट के साथ, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ अंदर दाखिल हों पाकिस्तान में, या थिएटर कमांड्स के साथ अंदर दाखिल हों, तो ये पाकिस्तान की बड़ी टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं। ये थर के कोयले के जो रिजर्व्स हैं उनको कैप्चर करना चाहेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक हमारा इलाका लेना चाहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया में रुसवा भी हो और इनके पास निगोशिएट करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। हमारे बड़े बड़े इलाके, बड़ी बड़ी आबादी ये कैप्चर कर ले। इस दफ़ा इनका ये टारगेट है। वो जो भारत, जो घटिया मोदी जो है वो वहाँ वज़ीर आज़म है, और आरएसएस और बीजेपी, उनकी एक पूरी तारीख है पाकिस्तान दुश्मनी की कि हम ना अब दोहरे दुश्मन का शिकार हैं। पहले ईस्टर्न बॉर्डर हमारा हॉट होता था, अब वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी मोदी ने और मोदी की जो मिलिट्री जनता है। और बुखार साहब, ये दोनों बॉर्डर्स पे जो दुश्मन है उन्होंने हाथ भी मिला लिए हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लमैटिक थिंग कि नेक्सस कैसे ब्रेक किया जाए। अब क्या हिकमत अमली? देखिए, इसका एक ही तरीका है, इसका कोई और तरीका नहीं है कि ये जूतियां खाए बगैर, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये जूतियां खा के मानेंगे। आपने देखा, हमने एक दिन की कार्रवाई करके इनको समझाने की कोशिश की थी कि बाद आ जाओ, मर जाओगे, मारे जाओगे। ये अब हमें करना पड़ेगा। अगर वो हमारे घर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं तो काबुल तो कोई दूर थोड़ी है, हमने काबुल में कार्रवाई करके दिखाई नहीं। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का जवाब दिया जाए? मैं आपको बताऊं कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम लास्ट ऑप्शंस को अब इस्तेमाल करें, और वो है कि इनको इनके घरों तक चेज करके इनको एलिमिनेट किया जाए। अफगानिस्तान की फौज में ना इतनी हिम्मत है, ना उनके पास इतनी स्किल है, ना इतनी उनके पास वेपनरी है जो पाकिस्तान की फ़ौज का मुकाबला कर सके। हमने हिंदुस्तान की ऐसी तैसी कर दी। ये तो हमारी बर्दाश्त की हिम्मत है कि हम इनको बर्दाश्त किए हुए हैं अब तक। अगर जंग इनके साथ छेड़ना पड़ी, हिंदुस्तान इनकी मदद को नहीं आ सकता, ये बात तय है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि वहाँ से हमें किसी गर्मी या किसी यानी तपिश की तवक्को नहीं है। तो ये तो लैंडलॉक लोग हैं, ये तो इनको वो सबक हम पढ़ाएंगे। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी लीडरशिप को ये फैसला करना चाहिए कि इससे पहले कि ये फितना अपने कद से बड़ा हो जाए, इसको वो कहते हैं ना कि जो फितना हो उसको उसी वक्त ज़मीन बोस कर रहे थे कि जब जंग खत्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी, और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुंदर के रास्ते भी आएंगे, जमीनी रास्ते पे भी आएंगे, और अब की दफा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी जलील हो रहा है पूरी तरह अपने मुल्क में। अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई चाहिए, और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फौज को जंगी तैयारियां करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह खरीद रहे थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाके एक्सरसाइजेस की, मशक की, जंगी तैयारियां की, मुख्तलिफ एक्स मैनूवर्स किए, और अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब दिया उन्होंने। अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने मई में की थी। मई में ये सिर्फ एयरफोर्स लेकर आगे आ गए थे और ड्रोन्स इन्होंने भेजे थे। एयरफोर्स को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी, ड्रोन्स ने कोई इफेक्टिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया, और बैकअप इनके पास मौजूद नहीं था। ना इनकी ग्राउंड फोर्सेस तैयार थी, ना समुद्री रास्ते तैयार थे। लिहाजा ये मार खा के फौरन ही इन्होंने सीज फायर क्लेम कर लिया। मगर फिर इन्होंने तैयारी की, पिछले 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी शुबह के। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से, लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब जब जंग इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दुश्मन ने जो इतनी भारी तैयारियां की हैं, इसके लिए अब आखिरी जो उसको एक मोहरा चाहिए था, फॉल्स फ्लैग, वो भी आज इसने कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप इंतजार करें दुश्मन के पहले हमले का, और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और